नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज से एमपी में लागू ई ऑफिस प्रणाली। अब ऑनलाइन फाइल पर कार्य किया जाएगा, पेपरलेस होगा। अब मंत्रालय का काम, फाइलें होंगी ऑनलाइन। हर फाइल को ट्रैक करना आसान। कामकाज की आसानी के लिए लागू हुई ई ऑफिस व्यवस्था नहीं चलेगी अब अधिकारियों की मनमानी। आज नए साल से बदल गए नियम, तो फाइलों के बोझ से भी छुटकारा मिलेगा। तो ई ऑफिस व्यवस्था आज से एमपी में लागू ई ऑफिस प्रणाली। तब ऑनलाइन पर तो पेपरलेस होगा और फाइलें होंगी ऑनलाइन। हर फाइल को ट्रैक करना आसान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, आज से एमपी में लागू होगा ई ऑफिस प्रणाली। अब ऑनलाइन फाइल पर जो है काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो फाइलों का बोझ रहता था उससे छुटकारा मिलेगा। कविता, बड़ा नवाचार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इसको लेकर अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 महीने से, जब से प्रदेश में नए प्रशासनिक मुखिया बदले, यानी कि अनुराग जैन ने जब से ये चार्ज लिया, तभी से उन्होंने ये कवायद शुरू कर दी थी कि ई ऑफिस प्रणाली लागू करनी है। ये ई ऑफिस प्रणाली करीब करीब मध्य प्रदेश के सभी ऑफिसों में लागू करनी है, लेकिन जो मध्य प्रदेश, जिसको कहते हैं मंत्रालय, जो कि महत्वपूर्ण होता है, सबसे मेन होता है, यहीं से पूरे प्रदेश के अलग अलग कार्यालय संचालित होते हैं। तो यहाँ पर अब सभी जो कार्यालय हैं, अलग अलग विभाग के कार्यालय हैं मंत्रालय में, वो सभी, उन सभी में ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। यानी कि अब इंटरनेट पे सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारी चीजें कंप्यूटर पे होंगी। अभी तक आप देखती थी किसी भी बाबू, क्लर्क या अलग अलग अधिकारियों के टेबल पर आपको सैकड़ों फाइलें देखने को मिला करती थी। यानी कि अब किसी भी अधिकारी कर्मचारी के टेबल पे आपको फाइल नहीं मिलेगी, उसको कंप्यूटर में ही सारी फाइलें अवेलेबल रहेंगी, मौजूद रहेंगी, ताकि वो वहीं से काम कर सके। और इससे एक और भी बड़ी बात कही जा सकती है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास है। आमतौर पे अभी तक आप देखती थी कि फाइलों में एक दस्तखत के लिए ही कई बार रिश्वत के मामले सामने आया करते थे। लेकिन जब ये सारी चीजें कंप्यूटर में रहेंगी, यानी इंटरनेट में रहेंगी, तो इससे सभी की नजर रहेगी, जो प्रमुख उससे ऊपर अधिकारी रहेंगे उनकी भी नजर बनी रहेगी कि ये फाइल आखिर इतने दिन से पेंडिंग पड़ी है तो क्यों पड़ी है। इन सब चीजों को देखते हुए ई ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। आज 1 जनवरी से इसका आगाज होने जा रहा है, यानी कि कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी सौगात है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, आम नागरिकों के लिए। प्रदेश की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है कि किसी भी प्रकार से कोई रिश्वत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई अलग समस्या नहीं। सारे काम, जो प्रशासनिक काम है, वो सरलता और सुगमता के साथ हो सकें, तो इसलिए ये एक बड़ी व्यवस्था लागू होने जा रही है। तो कहीं न कहीं अपने आप में एक अनूठा प्रयोग कहा जा सकता है, लोगों की सरलता के लिए एक बड़ी व्यवस्था कही जा सकती है। जी बिल्कुल संदीप, इसमें एक ये भी फायदा है कि जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाते रहती है, कई हमने अग्निकांड देखा है कि जो घोटाले होते हैं, जो भ्रष्टाचार होते हैं, उसको सरकार के द्वारा दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके भी फायदे होंगे, डाटा जो है वो सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल कविता, देखिए, जो चीज इंटरनेट में चली गई, कंप्यूटर में चली गई, उसका डाटा पूरा सुरक्षित रहता है। कई बार यहाँ भोपाल के मंत्रालय में आगजनी की घटनाएं हुई हैं, फिर विपक्ष उसके बाद कई बार आरोप लगाता है कि घोटाला छिपाने के लिए, फाइलों को जलाने के लिए ये आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। इन सारी चीजों पर विराम लगाने के लिए ही कहीं न कहीं इस प्रकार से ये प्रयोग किया जा रहा है प्रदेश के मंत्रालय की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से, ताकि कल को कोई भी अप्रिय घटना अगर घटती है तो, और कोई भी फाइल वगैरह जलती है, तो उससे कोई भी डाटा में दिक्कत ना हो, उसको फिर से रिस्टोर किया जा सके। तो और इन सब चीजों को लेकर के कविता, एक और भी बड़ी बात रही है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको एक एक करके धीरे धीरे सभी को प्रशिक्षित किया गया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कर्मचारी कंप्यूटर
को लेकर के सजग रहे, सभी कंप्यूटर में दक्ष रहें। इसीलिए सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई है धीरे धीरे करके, और फिर उसके बाद ये व्यवस्था लागू की जा रही है। करीब जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि करीब 2-3 महीने से ये व्यवस्था शुरू की गई है, यानी कि इस पर प्रक्रिया शुरू की गई है, और आज से अब ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। तो सभी अधिकारी कर्मचारी इसके कहीं न कहीं अभ्यस्त हो चुके हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और इसीलिए आज से अब ये व्यवस्था पूर्ण रूप से मंत्रालय में लागू हो जाएगी। बिल्कुल, यदि संदीप बात करें, ऑटो सेव फीचर होगा, हर फाइल में की गई जो एंट्री है स्वतः सेव हो जाएगी, जिससे डेटा लॉस की जो संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। लंबे समय से स्कैन कर करके सभी फाइलों को सबका डेटा तैयार किया गया है, ताकि कोई भी फाइल न छूटे। एक एक पेज सभी के स्कैन करके उनको डाउनलोड किया गया। तो कहीं न कहीं अपने आप में प्रशासनिक अमले की तरफ से, और अगर हम यूँ कहें कि प्रमुख सचिव अनुराग जैन की तरफ से ये कोशिश की गई है कि उनके कार्यकाल में कोई तो ऐसी बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए जिससे आम नागरिकों का भला हो, आम नागरिकों के लिए सुगमता हो, आम नागरिक हाथ में फाइल लेकर के ना घूमे, या फिर अधिकारी कर्मचारी उस पर बहाना न कर पाए। तो इसलिए ये प्रणाली लागू की गई है। अगर हम बात करें तो प्रदेश के 2-3 विभागों में पहले से ही ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी। आबकारी विभाग की अगर हम बात करें तो आबकारी में ई ऑफिस प्रणाली पहले से लागू की गई थी। वित्त विभाग में आबकारी ये ई फाइल व्यवस्था लागू की गई थी। बाकी अन्य जो विभाग हैं उनमें अभी तक ई ऑफिस प्रणाली लागू नहीं की गई थी। तो आज से ये पूर्ण रूप से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है, और अब जो लोगों के काम हैं वो सुगमता से होंगे, सरलता होगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कई जो अधिकारी कर्मचारी कई बार काम रोकते थे किसी न किसी बहाने से, तो उस पर निगरानी रहेगी संबंधित अधिकारियों की। तो अब ये सारी चीजें एक तरह से ये कह सकते हैं कि लोगों की भलाई के लिए कहीं न कहीं एक अच्छा कदम उठाया गया है। बिल्कुल, इससे यदि बात करें इस व्यवस्था से संदीप, न केवल पारदर्शिता है वो बढ़ेगी, बल्कि जो डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। देखिए, आप सही मायने में कहें, जो हमारी इतनी देर से बात करने का लब्बो लुआब है, मतलब है, तो वो डेटा को सुरक्षित रखने का और पारदर्शिता का ही है। क्योंकि जब आप देखती हैं किसी भी अप्रिय घटना में फाइल जल जाती है तो उसके बाद किसी भी प्रकार का सबूत नहीं होता है, कोई भी चीज फिर बाद में कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये हो जाता है कि आग लग गई और ये चीजें खत्म हो गई। लेकिन अब यहाँ पर अगर आगजनी की घटना या कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसमें सारी चीजें इंटरनेट पे मौजूद रहेंगी, उसको जब चाहेंगे तब डाउनलोड कर सकेंगे, कोई भी चीज फाइल गायब नहीं हो पाएगी, और पारदर्शिता भी रहेगी। क्योंकि जब आप की चीजें ऑनलाइन है, आप देख सकेंगे। आमतौर पे अभी भी लोगों को जैसे उनको पता करना है कि उनका फला काम कितनी कहां तक पहुंचा है, फला फाइल कहां तक पहुंची है, अब सारी चीजें ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन रहने से किस अधिकारी के या कर्मचारी के पास वो फाइल है, ये सारी चीजें उसमें मौजूद रहेंगी। तो ये सारा खेल ही पारदर्शिता का है, और इसीलिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। बिल्कुल संदीप, जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।